ईरान इसराइल कशीदगी में इजाफा, क्या अमेरिका मैदान में कूद पड़ेगा? अमेरिकी सदर की तेहरान के 1 करोड़ शहरियों को फौरी तौर पर इनखला की वार्निंग। अमेरिकी शहरियों को भी ईरान छोड़ने का कह दिया। बोले हम कुछ करने जा रहे हैं मगर मुझे वापस जाना है। डोनाल्ड ट्रंप कनाडा में G7 इजलास छोड़कर अमेरिका वापस पहुंच गए। सोशल मीडिया पर सबको तेहरान छोड़ने की वार्निंग। खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी सदर ने व्हाइट हाउस के सिचुएशन रूम में अहम इजलास तलब कर लिया। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को तैयार रहने की हिदायत। ईरानी हुकाम से भी जल्द अज जल्द राब्ते की हिदायत कर दी। कनाडा में G7 समिट के मौके पर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। इंसानी जानों का ज़िया शर्म की बात है। फ्रांसीसी सदर को मालूम नहीं मैं वाशिंगटन वापस क्यों आया हूँ। मेरी वापसी की वजह जंगबंदी से कहीं बड़ी है। अमरीकी वज़ीर दिफा का कहना है मशरिक़ वस्ता में इजाफी दिफाई सलाहियतें तैनात करने का हुक्म दिया है। अमरीकी सेनेटर ने ट्रंप को ईरान पर हमले से रोकने का बिल पेश कर दिया। ईरान ने इसराइल पर एक और बड़ा हमला कर दिया। तेल अवीव और हैफा पर मिसाइलों और ड्रोन्स की बारिश। हैफा ऑयल रिफाइनरी से तमाम पैदावार बंद, 3 मुलाजिम हलाक। रात गए ताज़ा हमले मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों पर किए गए। पासदारान इनकलाब की सेहूनी शहरियों को तेल अवीव खाली करने की वार्निंग। इसराइली न्यूज़ चैनल्स को इमारतें खाली करने का इंतबाह। ईरान का तबरेज़ में एक और इसराइली F-35 गिराने का दावा, जिनमें से अब तक 24 सेहूनी हलाक, 600 जख्मी हो चुके। चीनी सफारतखाने की इसराइल से अपने शहरियों को फौरी इनखला की हिदायत। अमरीका की जानिब से आज इसराइल में सफारतखाना बंद रखने का ऐलान। इसराइली फ़ौज का गोलान की पहाड़ियों पर कई ड्रोन्स मार गिराने का दावा। उधर इसराइल का भी ईरान पर ताज़ा हमला। दारुल हुकूमत तेहरान में कई धमाके सुने गए। खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के सरबराह अली शादमानी को शहीद करने का इसराइली दावा। मगरबी ईरान में मिसाइल इंफ्रास्ट्रक्चर और रॉकेट लॉन्चर तबाह करने का भी दावा। वस्ती ईरान के नतंज जौहरी साइट पर एयर डिफेंस सिस्टम फाल। ईरानी हुकाम का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 224 अफराद शहीद हो चुके। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की वाशिंगटन DC में पाकिस्तानी कम्युनिटी से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात के दौरान ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने अपने ख्यालात, तजुर्बात और तजावीज़ का तबादला किया। सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज़ कम्युनिटी से रवाबित के तसलसल और बाहमी ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने की ज़रूरत पर ज़ोर। आर्मी चीफ और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का महफूज, खुशहाल और मजबूत पाकिस्तान के लिए मिलकर काम करने के अहद का आदा। G7 मुमालिका मशरिक़ वस्ता में वसी पैमाने पर कशीदगी में कमी पर जोर। G7 सरबराही इजलास के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। इसराइल की हिमायत, ईरान को अदम इस्तेहकाम का सबक करार दे दिया। गजा में जंगबंदी का भी मुतालबा। एलामिया में कहा गया हमारा मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह रहा, ईरान को कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं करने देंगे। इसराइल को अपने दिफा का हक़ हासिल है। मुश्तरका बयान में तब्दीली के बाद ट्रंप ने भी तायद कर दी। इसराइल का ईरान के सरकारी टीवी पर हमला, आग भड़क उठी। मिसाइल हमले के बाद खातून एंकर को स्टूडियो से उठकर जाना पड़ा। टीवी हमले की 2 ख़वातीन शहीद, कई अफराद जख्मी। इसराइली हमले के कुछ ही देर बाद टीवी की नशरियात बहाल। UN सेक्रेटरी जनरल की ईरानी चैनल पर हमले की मज़म्मत। कहा सहाफ़ियों, तिब्बी अमले को आलमी कानून के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। आलमी सहाफ़ती तंजीम CPJ की भी ईरानी टीवी पर हमले की मज़म्मत। कहा बराह रास्त नशरियात के दौरान टीवी चैनल को निशाना बनाना जंगी जुर्म है। ईरान का इसराइल पर मिसाइल के बाद साइबर हमला। लाइव नशरियात के दौरान टीवी चैनल की मुबैना हैकिंग। इसराइलियों के मोबाइल फ़ोन भी हैक कर लिए गए। पनाहगाहों में जाने और ईंधन ज़ख़ीरा करने के पैगाम तय। इसराइली हुकाम का कहना है कि ये ईरान का साइबर हमला है, अवाम तवज्जो ना दे। ईरान के एक जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा।
ये इतनी गैर ज़िम्मेदाराना और इतनी झूठी खबर है, और वो सोशल मीडिया में चलती चलती अभी मुझे थोड़ी देर पहले पता चला कि डेली मेल ने पिक कर लिया इंग्लैंड में। ट्रंप साहब की एक चल रहा था एक क्लिप, वो हमने जो चेक कर दी, इट वाज AI जनरेटेड क्लिप एंड इट वाज अ फेक क्लिप। हमें सबको बड़ा एक तो मुहतात होके मेरे समेत बात करनी चाहिए। इट्स नॉट यानी कोई बच्चों का खेल नहीं है। इस तरह की यानी गुमराह कुन जो है जी मिस इन्फॉर्मेशन मिनिस्ट्री भी फैक्ट चेक के नाम पे वो उसको कर रही है। 4-5 और अदारे जो हैं इस वक्त कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने इसराइल पर एटमी हमले की खबर फेक न्यूज़ करार दे दी। कहा ईरान इसराइल जंग पर वज़ारत ख़ारजा से मुतालिक भी एक फेक न्यूज़ घड़ी गई। अमरीकी सदर से मुतालिक AI जनरेटेड क्लिप चल रहा है। बरतानवी जरीदे ने पाकिस्तान से मुतालिक जाली खबर वेबसाइट पर शाया की थी। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए इसहाक़ डार ने कहा इसराइल के हमले के बाद ईरानी वज़ीर ख़ारजा से बात हुई। उन्होंने कहा ईरान इस हमले का जवाब देगा। अगर इसराइल ने मज़ीद हमले ना किए तो ईरान मुज़ाकरात की मेज़ पर आने के लिए तैयार है। यही बात पाकिस्तान ने आगे बढ़ाई कि यही वक्त है इसराइल को रोका जाए। मज़ीद बोले इसराइल में पाकिस्तान की जानिब मैली आंख से देखने की जुर्रत नहीं। नेतन्याहू का बयान 2011 का है मगर उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इसराइल डेयर नॉट टू लुक एट पाकिस्तान। अल्लाह के फजल करम से पाकिस्तान में इतनी कुव्वत है कि हम किसी भी ऐसी मैला फाइडी अगर किसी की होगी तो उसको इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आई अश्योर माय ब्रदर कि वी आर ऑल द आर्म फोर्सेस आर फुली अलर्ट एंड एज दे वर अलर्ट ड्यूरिंग इंडियन पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट। इसराइल से बहुत बड़ी कुव्वत जो अपने आप को समझते थे और जो कन्वेंशनली हमसे कई गुना बड़े हैं हर लिहाज से, वेपन्स के लिहाज से, कन्वेंशनल वेपन्स के लिहाज से, तो उन्होंने देख लिया है। और ये कौम जो है ये अल्लाह के फजल करम से जो मैली आंख इसकी तरफ देखेगी उसकी आंख निकाल देंगे और ईंट का जवाब पत्थर से देंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया। ईरानी पार्लियामेंट में नारे लग गए। ईरानी सदर की पाकिस्तान की जानिब से हिमायत की तारीफ। अरकान पार्लियामेंट ने पाकिस्तान तशक्कुर के नारे लगाए। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने खिताब करते हुए कहा पाकिस्तानी अवाम और पार्लियामेंट ईरान के साथ खड़े हैं। पाकिस्तानी पार्लियामेंट ने कहा जहां ज़रूरत पड़ी ईरान का भरपूर साथ देंगे। पाकिस्तानी पार्लियामेंट की जानिब से इसराइली हमलों की मजम्मत पर भी इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर जंग रुकवाना चाहते हैं तो नेतन्याहू को एक कॉल ही काफ़ी है। इसराइली हमले का मकसद ईरान अमरीका मुज़ाकरात ख़त्म करवाना है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की 3 यूरोपीय हम मनसबों से गुफ्तगू। कहा नेतन्याहू एक और अमरीकी सदर को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू ने अमरीकी सदर को 3 दहाइयों तक अपनी जंगें लड़ने का झांसा दिया। ईरान सिफारतकारी के लिए संजीदा मुज़ाकरात के मेज़ कभी नहीं छोड़ी। अक़वाम मुत्तहिदा में ईरानी मंदूक का सलामती कौंसिल को ख़त खबरदार किया कि ईरान पर हमलों में ताउन करने वाले ममालिक नताइज का सामना करने के लिए तैयार रहें। उधर अमरीकी अखबार ने दावा किया कि ईरान अरब सालिसों के जरिए दुश्मनी खत्म करने के पैगाम भेज रहा है। अहम आलमी रहनुमा ईरान इसराइल कशीदगी खत्म कराने के लिए मुतहरिक रूसी सदर पुतिन और तुर्क सदर तैयब एर्दोगान का टेलीफोनिक रब्ता। ईरान इसराइल तनाज़ा फौरी खत्म और सिफारतकारी के लिए जगह बनाने पर इतफाक। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान का ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक रब्ता। कहा जौहरी मुज़ाकरात की बहाली कशीदगी खत्म कराने में किरदार अदा कर सकते हैं। उधर यूरोपीय यूनियन का कहना है ईरान और इसराइल तनाज़े में रूस गैर जानिबदार सालिस नहीं बन सकता। फ्रांस के सदर मैक्रोन का कहना है ट्रंप ने G7 रहनुमाओं को बताया कि ईरान इसराइल सीज़ फायर के लिए बातचीत हुई। पाकिस्तान समेत 21 मुस्लिम ममालिक के वज़राए ख़ारजा का मुश्तरका एलामिया। ईरान पर जारहत की शदीद मज़म्मत। इसराइली हमले आलमी क़वानीन की कुली खिलाफ वर्जी करार। इलाक़ाई खुदमुख्तारी, सालमियत और हमसायगी के उसूलों के एहतराम पर जोर। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी ख़त्म करने के लिए फ़ौरी इक़दाम का मुतालबा। मोहलिक हथियारों से पाक मशरिक़ वस्ता के क़याम की फ़ौरी ज़रूरत पर जोर। ईरानी जौहरी प्रोग्राम पायदार मुआहदे के लिए मुज़ाकरात की बहाली वाहिद रास्ता करार।
जजेस ट्रांसफर केस में दरखास्त गुजारों को गैर कानूनी पहलू की निशानदही करना चाहिए थी। क्या मुस्तफ़ा इम्पैक्ट फैसले से आर्टिकल 48 में लफ्ज़ वज़ीर आज़म गैर मौसर हो गया? जजेस ट्रांसफर केस की समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर के रिमार्क्स, जजेस के वकील हामिद खान के जवाब दलाइल मुकम्मल। कहा वफाकी हुकूमत का मतलब काबीना जजेस तबादले के लिए काबीना एडवाइस कर सकती है। अदालत ने करार दिया कि दरखास्त गुजार वकला ने सीनियरिटी और हल्फ के मामले पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की रिप्रेजेंटेशन पर दलाल नहीं दिए। कराची बार के वकील फैसल सदीकी के जवाब दलाल भी मुकम्मल। केस की समाअत कल 9:30 बजे तक मुलतवी। बानी पीटीआई के वकील अदरीस अशरफ जवाब दलाल देंगे। बगैर फुल कोर्ट मीटिंग रूल्स तब्दीली खिलाफ कानून, फौरी दुरुस्तगी के लिए इकदाम की ज़रूरत है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रूल्स तब्दीली पर जस्टिस बाबर सत्तार का एतराज़, कायम मुकाम चीफ जस्टिस और दीगर जजेस को खत लिखा। आइन के आर्टिकल 208 के तहत अथॉरिटी के पास रूल्स बनाने का इख्तियार है। आर्टिकल 192 के मुताबिक अथॉरिटी से मुराद चीफ जस्टिस और हाई कोर्ट के जजेस हैं। ये इख्तियार किसी और को दिया जा सकता है, ना ही किसी और तरीके से इस्तेमाल हो सकता है। जिस कानून के तहत सवाबदीदी इख्तियार मिलता है, तब्दीली के बगैर किसी दूसरे को नहीं दिया जा सकता। मेरे इल्म में ऐसी कोई फुल कोर्ट मीटिंग नहीं जिसमें रूल्स मनसूख हुए या ज़ेर बहस आए। सिख तंजीमों का G7 इजलास से कबल मोदी के खिलाफ जबरदस्त एहतजाज। मोदी के कनाडा पहुंचने पर सिख फॉर जस्टिस और खालिस्तान तहरीक के हजारों सिख बाहर निकल आए। सिख कम्युनिटी कनाडा में कत्ल किए गए हरदीप सिंह नज्जर के हक में नारेबाजी करती रही। सिख रहनुमा कहते हैं मोदी को इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों पर कटहरे में होना चाहिए था। दो डैमों की तामीर के लिए 1% स्पेशल सुपर टैक्स लगाने का इंदिया भारतीय आबी जाहिरियत के पेश नज़र दियामिर बादशाह अहमद डैम की जल्द तकमील ज़रूरी है। सूबे फंडिंग से गुरेजा, हुकूमत ने IMF से नए टैक्स की इजाज़त मांग ली। रोजनामा एक्सप्रेस और एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक बिजली और अद्वियात के सिवा तमाम काबिल टैक्स मसनूआत पर स्पेशल सुपर टैक्स की तजवीज़ है। ईरान पर हमला करना कौन सी इंसानियत है? ईरान के साथ खड़े थे और खड़े रहेंगे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की ईरान पर हमले की भरपूर मज़म्मत। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा पाकिस्तान एटमी ताकत और ये अमन कायम करने के लिए है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को बेहतरीन बजट पेश करने पर मुबारकबाद देता हूँ। ये बजट अवामी रिलीफ और मुल्क की तरक्की की तरफ एक मस्बत कदम है। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वतन वापसी। असिस्टेंट कमिश्नर तफ्तान का कहना है कि 2 गाड़ियों में तलबा, ताजिर और ज़ायरीन वापस आए। इराक से 2 खुसूसी परवाज़ों के जरिए 268 पाकिस्तानी ज़ायरीन की वतन वापसी। उधर गवर्नर सिंध कामरान कसोरी का ईरानी सफ़ीर रजा अमीरी मुक़द्दम से टेलीफोनिक रब्ता। तर्जुमान के मुताबिक पाकिस्तानी ज़ायरीन की बाहिफाजत वतन वापसी पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध का ईरान में पाकिस्तानी सफ़ीर मुदस्सर टीपू से भी टेलीफोनिक रब्ता। इसराइल का एक निशाना ईरान और दूसरा पाकिस्तान है। इसराइल की दहशतगर्दी ने हालात को बहुत बिगाड़ दिया है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईम रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहते हैं गजा में भूख और कहत है, कोई मदद पर तैयार नहीं। पाकिस्तान का नफरत अंगेज तकरीर से निमटने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा की हिकमत अमली और अमली मनसूबे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा। नफरत के खिलाफ बैनुल अक़वामी दिन पर तकरीब से पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का खिताब। कहा नफरत पर मबनी बयानियों को रोका ना गया तो ये आलमी अमन व इस्तेहकाम के लिए ख़तरा बन सकते हैं। इस्लामोफोबिया में हालिया इजाफा एक इंतहाई तशवीशनाक रुझान है। डिजिटल प्लेटफॉर्म्स ख़ास तौर पर नफरत फैलाने का जरिया बन चुके हैं। 26 नवंबर एहतजाज केस में पीटीआई की अपील मंजूर। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज आमिर ज़िया ने स्टेट काउंसिल की तकर्री का फैसला कलअदम करार दे दिया। बानी पीटीआई की 6 और बुशरा बीबी की 1 जमानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त पर समाअत। दोनों को अदालत पेश किया गया। ना जमानतों पर दलाइल दिए जा सके। समाअत 15 जुलाई तक मुलतवी कर दी गई।
सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 5% इजाफे का ऐलान। कम अज कम मुशरत 40,000 रुपये मुकर्रर। वज़ीर ख़जाना मुश्तबा शुजा रहमान ने पंजाब का 5,300 अरब का बजट पेश किया। बजट तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा, नारेबाजी। वज़ीर ख़जाना ने बताया कि तरक्याती बजट के लिए 1240 अरब रुपये मुख्तस किए गए। सेहत के बजट में 17% इजाफा, 6 खरब 30 अरब से ज़ायद मुख्तस। स्कूल एजुकेशन के लिए 100 अरब रुपये मुख्तस किए जाएंगे। हायर एजुकेशन पर 39.5, खुसूसी तालीम पर 5 अरब रुपए खर्च होंगे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई वजीर खजाना शेब नौशरवानी बजट सूबाई असम्बली में पेश करेंगे। मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% और पेंशन में 7% इजाफा मुतवक्के। बजट का मजमूई हुजम 1003 अरब रुपए से ज़ायद होने का इम्कान। बजट तकरीबन 20 अरब रुपए सरप्लस होगा। महकमा तालीम के लिए 175, सेहत के लिए 110 अरब रुपए रखने की तजवीज़। गैर तरक्याती बजट 800 अरब और सूबाई PSDP 200 अरब से ज़ायद होने का इम्कान। अमनोवान के लिए 100 और पेंशन की अदायगी के लिए 90 अरब रुपए रखे जाने की तजवीज़। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर का कहना है पंजाब हुकूमत ने अवेयरनेस एक्ट मंजूर कर लिया। निगरान दौर का एक्ट अब मंजूर किया गया। क्या पंजाब में अब भी निगरान हुकूमत चल रही है? अवेयरनेस एक्ट इस्लाम के भी खिलाफ है। इस्लाम हमें सवाल करने का पूरा हक देता है। खलीफा वक्त से सवाल करने की इजाज़त दीन ने दी है। हम सवाल करने का हक किसी से नहीं छीन सकते। CPNE के वक्त से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए अली अमीन गंडापुर ने पीका एक्ट को आज़ादी सहाफ़त पर हमला करार दिया। कहा खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत आज़ादी सहाफ़त पर यकीन रखती है। पीका एक्ट को मुस्तरद कर चुके हैं। हम किसी ऐसे एक्ट को नहीं मानते। खैबर पख्तूनख्वा में पीका एक्ट के तहत किसी के खिलाफ FIR नहीं होगी। नेतन्याहू कई दिहाइयों से ईरान पर हमला करना चाहते थे। उन्हें डिप्लोमेसी पर कभी यकीन नहीं था। ट्रंप के सिवा किसी अमरीकी सदर ने इसराइल को ईरान पर हमलों की इजाज़त नहीं दी। अमरीकी नशरियाती इदारे CNN की मेज़बान का कहना था ट्रंप इन तमाम बड़े खर्चा पॉलिसी मामलात में नाकाम हुए जिन्हें हल करने का वादा किया था। ऐसा नहीं होता। मुज़ाकरात के लिए 60 दिन दें और 61वें दिन हमला कर दें। नेतन्याहू हमेशा ईरान की जौहरी सलाहियतों को ख़त्म करना चाहते थे। PIA पायलट ने दौरान परवाज इसराइल की जानिब फायर किए गए ईरानी मिसाइलों की वीडियो बना ली। गुज़श्ता शब जद्दा से पाकिस्तान आने वाला PIA का तैयारा सऊदी फ़िज़ाई हदूद से गुजर रहा था। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सहरा और खुश्क साली से निपटने का दिन आज मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद सहराई इलाकों के लोगों की जिंदगियां महफूज बनाने के लिए आलमी सतह पर कोशिशें करना है। वज़ीर आज़म ने पैगाम में कहा कि सिंतास मुआहदे पर भारतीय इक़दाम तशवीशनाक हैं। पाकिस्तान अपने आबी हुकूक का हर सूरत दिफा करेगा। दरियाए सिंध 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। वफाकी बजट में पेट्रोलियम मसनूआत पर 2.5% नया टैक्स। नए माली साल के आगाज़ पर पेट्रोलियम कीमतें आसमान से बातें करेंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं वफाकी और पंजाब बजट करीब दुश्मन और अमीर दोस्त बजट है। पंजाब के किसानों को 2200 अरब का नुकसान। बजट में कोई रिलीफ नहीं। पंजाब में सिर्फ कमीशन वाले मनसूबों को तरजीह दी गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स में 500 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स इस वक्त 1,22,738 पर ट्रेड कर रहा है।